अरविंद केजरीवाल का मिशन बनारस आज से शुरू हो गया है। सोमवार शाम बनारस के लिए शिवगंगा एक्सप्रेस में सवार होने से पहले केजरीवाल ने कहा कि वो क्रांति लाने के लिए बनारस जा रहे हैं। केजरीवाल अब वोटिंग तक वाराणसी में ही रहेंगे और बीच में कुमार विश्वास के लिए प्रचार करने अमेठी भी जाएंगे। वाराणसी के लोगों से अपील करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है इस देश को बचाने के लिए मैं आधा टाइम वाराणसी में रहूंगा, आधा टाइम अमेठी में रहूंगा। तो इस बार का चुनाव राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों को हराना है और इस देश को बीजेपी और कांग्रेस से बचाना है। अमेठी के अखाड़े में आज प्रियंका गांधी उतर जाएंगी। 2 दिन तक प्रियंका अमेठी में ही रहेंगी। प्रियंका गांधी ही हर बार अमेठी में राहुल गांधी के प्रचार की कमान संभालती हैं। 2 दिन में प्रियंका तमाम इलाकों में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और कुछ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। अमेठी की लड़ाई में झाड़ू लेकर उतरे कुमार विश्वास आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं। कुमार विश्वास पिछले करीब 2 महीने से अमेठी में ही डेरा डाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कुमार विश्वास राहुल गांधी और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को चुनौती दे रहे हैं। अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व टीवी कलाकार स्मृति ईरानी बुधवार को पर्चा दाखिल करेंगी। यूपी के सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले वरुण अपनी ताकत का प्रदर्शन रोड शो के जरिए करेंगे। वरुण करीब 10 बजे सुल्तानपुर में अपने घर से ही रोड शो शुरू करेंगे और करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के निशाने पर आज महाराष्ट्र और यूपी रहने वाले हैं। राहुल महाराष्ट्र में पुणे और हिंगोली में सुबह रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो शाम 6 बजे यूपी के आगरा के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी की भारत विजय रैलियां आज झारखंड और बिहार में होंगी। दिन भर में मोदी ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। शुरुआत मोदी झारखंड से करेंगे। झारखंड के हजारीबाग, धनबाद और दुमका में जनसभाएं करने के बाद मोदी बिहार के भागलपुर और अररिया में भी रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी आज बिहार में रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार के अलावा राजनाथ जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में भी रैली करने वाले हैं। राजनाथ सुबह उधमपुर में रैली करने के बाद दोपहर में बिहार के बक्सर में और उसके बाद बिहार के आरा में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सोमवार देर शाम लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं के दरवाजे पर वोट मांगने के लिए पहुंच गए। राजनाथ सिंह के साथ लालजी टंडन भी थे। दोनों ने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद से मुलाकात की। बीजेपी ने धर्मगुरुओं से चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। हालांकि राजनाथ सिंह के मुताबिक वो केवल धर्मगुरुओं को इज्जत देने आए थे। मैंने बहुत पहले ही स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इंसान और इंसान के बीच कभी नफरत नहीं पैदा कर सकती है और न नफरत करती है। सभी इंसान को हम समान मानते हैं और ये जब्बार साहब हमारे धर्मगुरु हैं तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। देखिए, हमने उनसे बात की, उन्होंने बाहर वादे किए हैं, हमारी कम्युनिटी से वादे किए हैं, मुसलमानों से वादे किए उन्होंने। तो हमने कहा भाई हमारे तो वो अंदाज तो है नहीं जो अहमद बुखारी साहब का होता है कि भाई कोई बात अपनी थोप दी जाए या फतवा कोई दे दिया जाए। हम तो बात कम्युनिटी के सामने अपनी रखते हैं, कौम के सामने रखते हैं। उनको अगर एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट है तो फिर हम भी उन्हीं के साथ रहते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम 3D रैली के जरिए एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर लोगों को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि अगर वो पीएम बने तो देश की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए नई अदालतें बनाएंगे। तमाम विधायकों और सांसदों पर चल रहे मुकदमों का 1 साल में निपटारा कराएंगे। भारत की राजनीति को अपराधियों से मुक्त किया जा सकता है और मैंने मन में ठान के रखी है। मौका दीजिए, बस हमने तय किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाए। जो अपराधी नहीं है लेकिन झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उनको मुक्ति मिल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। बीजेपी अपने टारगेट 272 के लिए प्रचार प्रसार का काम अब और तेज करेगी। मोदी की रोज होने वाली रैलियों की गिनती 2-3 से बढ़ाकर 4 से 5 की जाएगी।
चुनाव में मोदी की कुल रैलियों का आंकड़ा 200 पार कर सकता है। इन रैलियों से मोदी 290 से 295 लोकसभा सीट कवर करेंगे। मोदी का खास ध्यान उन सीटों पर रहेगा जहां पार्टी कमजोर है। वहीं 3D रैलियों के जरिए भी मोदी की रैलियों को कुल 1000 जगहों तक पहुंचाने की योजना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को मोदी की लहर का एहसास कराने का काम सोमवार को कानपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। मुरली मनोहर जोशी डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे इस कदर लगाए कि मोदी की आवाज उनके कानों तक ही नहीं दिमाग तक पहुंच जाए। एक दिन पहले मोदी की लहर को नकारने और बीजेपी की लहर बताने वाले पार्टी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी ने यू टर्न ले लिया। सोमवार को मुरली मनोहर जोशी अपनी ही बात से पलट गए और कहने लगे कि लोगों ने मोदी पर भरोसा जताया है, मोदी को देश ने नेता मान लिया है। एक ही दिन पहले मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि मोदी तो केवल पार्टी के PM पद के उम्मीदवार हैं, देश में बीजेपी की लहर है। ये तो सब सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव देश ने स्वीकार कर लिया है। लोग मान गए हैं कि इस समय वो ही सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है और उन्हीं पर देश का सबसे अधिक विश्वास है। लोग आशा कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और कांग्रेस ने जिस तरह से गलत नीतियां चलाई थी उनका परिष्कार होगा, सुधार होगा और देश आगे बढ़ेगा। ये तो लोगों ने मान ही लिया है, इसमें कहाँ सवाल उठता है। आजम खान की तरफदारी में मुलायम एक बार फिर बोल पड़े। मुलायम सिंह यादव रामपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आजम का जिक्र ये कहकर किया कि आजम चुनाव आयोग के नोटिस के चलते नहीं आ पाए, साथ में चुनाव आयोग की कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का हनन कहने से भी नहीं चूके। दरअसल चुनाव आयोग के आदेश की वजह से आजम खान रैलियों और जनसभाओं में नहीं बोल पा रहे हैं। यूपी में सोमवार को सियासत की पारिवारिक पिच पर बल्लेबाजी करने बहू भी उतर गई। डिम्पल यादव ने कन्नौज की सड़कों पर रोड शो किया, हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया, गाड़ी की छत पर खड़े होकर लोगों से रूबरू हुई। कार्यकर्ताओं ने इतने फूल बरसाए कि मैडम को फूलों से बचाने के लिए सिक्योरिटी को भी मेहनत करनी पड़ी। मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि नेताजी को PM बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अपील करना चाहूंगी कि 24 तारीख को वोट दबाकर समाजवादी पार्टी को जिताएं और नेताजी को PM बनाने में एक कदम आगे ले जाएं। ये तस्वीरें बिहार की एक चुनावी सभा की हैं। सभा भी CM साहब की। बिहार के नालंदा में नीतीश एक रैली को संबोधित करने आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मिलकर विरोध करने पहुंच गए। JDU कार्यकर्ताओं के साथ इनकी मारपीट और झड़प भी हुई। भारी मशक्कत के बाद पुलिस और JDU के कार्यकर्ता मिलकर हंगामा करने वालों को खदेड़ पाए। राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर पर प्रचार के लिए बीजेपी के बागी जसवंत सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को जसवंत सिंह ने रोड शो किया। रोड शो में करीब 1 किलोमीटर लंबी भीड़ दिखाई दी। जगह जगह लोगों ने जसवंत सिंह पर जमकर फूल बरसाए। बाड़मेर में 5वें चरण में वोट डाले जाने हैं और आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। राजस्थान की CM वसुंधरा राजे ने भी इस सीट को अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है। बीजेपी ने बाड़मेर से कर्नल सोनाराम जाट को टिकट दिया है। केजरीवाल ने आज काशी के अखाड़े में कदम रख दिया है। केजरीवाल को बनारस के लोगों से वोट की आस है, तो पिंकी को केजरीवाल से बच्चों की नौकरी की। दरअसल सीवर की सफाई का काम करने वाले पिंकी के पति की 5 मार्च को काम के दौरान हादसे में मौत हो गई थी। अब 2 बच्चों का बोझ पिंकी के लिए बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। पिंकी को उम्मीद है कि केजरीवाल आएंगे और उसकी मदद करेंगे। यही हमारी उम्मीदें हैं कि बस हमारे दोनों बच्चे हैं और हमको बस यही उनसे उम्मीदें है कि बस हमारे बच्चे को देखा नौकरी और हमारे पास घर नहीं है, वही पर हमारा मदद कीजिए। बस उनसे बहुत उम्मीदें हैं। यूपी के बस्ती लोकसभा से BSP के उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी के समर्थक पुलिस वालों से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मामला यहां तक बढ़ गया कि BSP के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को BSP की सरकार आने पर वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। मामला केवल इतना था कि रूटीन चेकिंग में BSP उम्मीदवार की गाड़ी से 2 नाली बंदूक मिल गई। पुलिस वालों ने लाइसेंस मांग लिया तो BSP के कार्यकर्ता बिफर पड़े। नेता फिल्मी सितारों के स्टारडम का इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं है। यूपी के बिलाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णन के प्रचार के लिए बॉलीवुड स्टार नेहा धूपिया ने रोड शो किया। नेहा धूपिया की झलक पाने के लिए सड़कों पर काफी हुजूम जमा हो गया। भारी पुलिस बल भी नेहा के काफिले के पीछे चलता रहा।
एक मलाल बिहारी बाबू को हमेशा सालता रहेगा। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा सुपरस्टार राजेश खन्ना से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन वो अस्पताल में उनसे माफी मांगने पहुंचते उससे पहले ही सुपरस्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये दर्द शत्रुघ्न सिन्हा की जुबान से तब बाहर आया जब वो शेखर सुमन की मां के 88वें जन्मदिन पर पहुंचे। बातों बातों में बिहारी बाबू भावुक हो गए और पीड़ा दिल से बाहर आ गई।